जब नारद मुनि को अपने घमंड पर हुआ पश्चाताप। एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करते समय नारद मुनि को उनके एक खास भक्त ने याद किया, जो नगर का एक सेठ था। सेठ ने नारद जी का अच्छे से स्वागत सत्कार किया एवं उनसे प्रार्थना की कि आप ऐसा कोई आशीर्वाद दें जिससे हमें एक बच्चा हो सके। नारद ने सेठ से कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं अभी भगवान नारायण से मिलने जा रहा हूँ। उन तक तुम्हारी प्रार्थना अवश्य पहुँचा दूँगा और वे अवश्य कुछ करेंगे। नारद भगवान नारायण से मिलने पहुँचे और उन्हें सेठ की व्यथा बताई। भगवान बोले कि उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है, इस कारण कुछ नहीं हो सकता। उसके कुछ समय बाद नारद ने एक दिए में ऊपर तक तेल भरकर उसे अपनी हथेली पर रखकर पूरे विश्व की यात्रा की। अपनी यात्रा उन्होंने विष्णु धाम आकर ही पूरी की। विश्व की यात्रा करके नारद को बहुत ही घमंड हो गया कि उनसे ज़्यादा ध्यानी और विष्णु भक्त कोई और नहीं। अपने इसी घमंड के कारण नारद दोबारा पृथ्वी लोक पर आए और उसी सेठ के घर पहुँचे। वहाँ नारद ने देखा कि सेठ के घर में 4 छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। नारद ने जानने के लिए सेठ से पूछा कि यह संतान किसकी है, तो सेठ बोले आपकी है। नारद इस बात से खुश नहीं हुए और स्पष्ट बताने के लिए कहा। सेठ बोला, एक दिन एक साधु घर के सामने से निकल रहे थे, कह रहे थे कि 1 रोटी दो 1 बेटा और 4 रोटी दो तो 4 बेटे। मैंने उन्हें 4 रोटी खिलाई। कुछ समय बाद मेरे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इस बात से नारद बहुत ही नाराज़ हुए और सीधे ही विष्णु के पास पहुँचे। नारद को देखते ही भगवान अत्यधिक पीड़ा से कराहने लगे। उन्होंने नारद को बोला, मेरे पेट में भयंकर रोग हो गया है और जो व्यक्ति अपने हृदय से लहू निकालकर मुझे देगा उसी से मुझे आराम मिलेगा। नारद ने पूरी दुनिया को विष्णु की व्यथा सुनाई, पर कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। जब नारद ने यही बात एक साधु को बतलाई तो वह खुश हुआ। उसने छुरा निकाला और अपने सीने में घोंपने लगा और बोला, मेरे प्रभु की पीड़ा यदि मेरे लहू से ठीक हो सकती है तो मैं अभी तुम्हें लहू निकाल कर देता हूँ। जैसे ही साधु ने लहू निकालने के लिए चाकू अपने सीने में घोंपना चाहा, तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और बोले, जो व्यक्ति मेरे लिए अपनी जान दे सकता है वह व्यक्ति किसी को 4 पुत्र भी दे सकता है। साथ ही नारद से यह भी कहा कि तुम तो सर्वगुण संपन्न ऋषि हो, तुम चाहते तो उस सेठ को तुम भी पुत्र दे सकते थे। नारद को अपने घमंड पर बहुत पश्चाताप हुआ। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जय श्री हरि।